नमस्कार साथियों। जिस तरह के परिणाम अभी 3 राज्यों के आए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसको लेकर के इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा तेज हो गई है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। इसी को लेकर विपक्ष अब पूरी तैयारी के साथ ईवीएम को बैन करना चाहता है, या फिर जो पर्चियां हैं उन्हें वो निकालवाना चाहता है जिससे कि उनकी काउंटिंग हो सके। इसी को लेकर के सुप्रीम चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। उस बयान में कहा गया है कि सभी विपक्षी दलों को 4 घंटे का समय दिया जाएगा। कोई यदि विपक्षी दल ईवीएम हैक करके दिखाए तो इस बात को सही माना जाएगा। लेकिन उसके इस बयान को विपक्ष ने, और विपक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है और इसे समय दिया गया है 3 जून 2024। 3 जून की तारीख को 4 घंटे का समय और 4 ईवीएम सभी विपक्षी दलों को दी जाएगी और उन्हें हैक करके दिखाए। तो वहीं विपक्षी दलों ने ये भी कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और किस तरीके से 1 वोट से 100 वोट डाले जा सकते हैं। ऐसा बयान जारी होने के बाद में बहुत बड़ा घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जिस तरह से ईवीएम को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी से ही बीजेपी सत्ता पर काबिज हो जाती है, इसी को लेकर के विपक्ष ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ देता है और इस बार ईवीएम की जो लड़ाई है वो आर पार हो जाएगी कि ईवीएम में जो भी गड़बड़ियां हैं या नहीं हैं, पहले चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई विपक्षी दल ईवीएम को हैक करके दिखाएगा तो फिर उसे सही माना जाएगा। लेकिन विपक्ष भी इस बात को स्वीकार कर चुका है और उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने बयान पर घिरता और फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, तब एक वकील ने एक हैकर के माध्यम से ईवीएम को हैक करके भी दिखाया था। तभी से ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। तो ये जो समस्या है और इसका समाधान होना बेहद ज़रूरी है कि लोकतंत्र में 1 वोट की कीमत बहुत होती है और उस 1 वोट को किसी भी तरीके से बदला जा सकता है, तो ये लोकतंत्र की हत्या मानी जाती है। तो इसी को लेकर के सभी विपक्षी पार्टियां हैं, सबको ये शक होता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव जीतती है और प्रचंड जीत जो उसे मिलती है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये शक के दायरे में खड़ा कर देती है। वहीं बात कही जाए, विपक्ष इस बात को लेकर कंफ्यूज इस बात से रहता है कि यदि वो बैलेट पेपर से सभी सीटों पर यदि वो बढ़त बना लेता है और यदि वो ईवीएम से हार जाता है तो वो इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता हुआ नजर आता है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच एक बहुत बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके के परिणाम आए हैं उससे पहले यूपी और अन्य जगह के परिणाम आए थे, तब भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए थे। तो ऐसी जो चर्चा हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी हों या अरविंद केजरीवाल हों या फिर अन्य कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य पार्टियां हों जो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। तो इसी को लेकर के चुनाव आयोग ने एक बड़ा बयान जारी किया था कि यदि कोई विपक्षी दल ईवीएम को हैक करके दिखाएगा तो उसे सही माना जाएगा, फिर उसे उसका कुछ चीज़ों को उसे हटाया जाएगा या फिर नई चीज़ों को फिर लागू किया जाएगा। तो इसके लिए जो तारीख रखी गई, मैंने आपको बताया है कि जो 3 जून की तारीख है वो निश्चित की गई है और सभी विपक्षी दलों को 4 घंटे का समय भी दिया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि आप ईवीएम आप हैक करके दिखाइए। इस एक्सेप्ट को विपक्ष ने स्वीकार